अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल भी स्क्रैच से हम देखेंगे, बिल्कुल भी बिगिनिंग लेवल से देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम मेन डॉट डार्ट हमारी जो बेसिक फाइल होती है, जब हम प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट करते हैं तो इस ये कैसे बनती है हम स्क्रैच से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो कोर्स है वो बहुत सारा कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा इसकी डीप में जाने की ज़रूरत है कि आपने ये मेन डॉट डार्ट फाइल का मकसद क्या होता है, इस ये कैसे यूज़ की हुई होती है। तो शुरू-शुरू में मैंने ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा इसको समझने में। शुरू में तो इंटरेस्ट होता है कि हम अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाना सीखें, तो इसलिए इस चीज़ को मैं अभी लाया हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेन डॉट डार्ट फाइल आ चुकी है हमारे पास। इसके अंदर जो भी कोड होता है वो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। मेन डॉट डार्ट फाइल का मतलब ही ये है कि मेन फाइल हो गई हमारी, जो एप्लीकेशन बनती है उसकी मेन फाइल। मेन फाइल मतलब कि बिल्कुल भी बेसिक फाइल है। शुरू से स्टार्ट कहाँ से होती है हमारी एप्लीकेशन, वो मेन डॉट डार्ट फाइल होती है। तो मेन डॉट डार्ट फाइल एक मेन फाइल होती है जिसके अंदर वर्ड मेन करके फंक्शन होता है। यही फंक्शन होता है, मेन होता है, ठीक है। वर्ड मेन, अगर आप वर्ड को हटा भी दें तो कोई मसला नहीं है, फ्लटर में इसको नहीं माना जाता गलती। तो इसलिए आप इसका डाटा टाइप नहीं भी दें तो मेन का जो फ्लटर समझेगा कि हाँ मुझे पता चल गया है वर्ड है, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड को हटा दिया, लेकिन फिर भी हमारा करेक्ट है। यहाँ पर वर्ड फिर से मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है इसलिए। हटा दें कोई मसला नहीं है। मेन मेथड हमारा बन जाता है, उसके अंदर अब मेन तो बन गया। अब सिर्फ मेन बनाने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमारे एप्लीकेशन को बनाना है। अब हम क्या करेंगे, रन ऐप। ओके, रन ऐप विजिट को हम यूज़ करेंगे। रन ऐप को यूज़ करेंगे, उसके अंदर विजिट देंगे। रन ऐप मतलब कि हमारी जो एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर वो रन हो जाएगी। ओके, यहाँ से रन ऐप, उसके अंदर मैं दे दूंगा मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप, ठीक है, सिंपल मटेरियल ऐप का विजिट को मैंने यूज़ किया उसके रन ऐप के अंदर। सबसे पहले हमने वर्ड मेन दिया, मेन क्लास, उसके अंदर रन ऐप मतलब कि ऐप रन हो जाए। कौन सी ऐप रन हो, मटेरियल ऐप की, मतलब कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन रन हो जाए। ये एक विजिट होता है मटेरियल ऐप, जिसके अंदर आपको स्कैफोल्ड और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। स्कैफोल्ड हो गया, हमारी बॉडी होगी। तो मटेरियल ऐप का मतलब ये होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन जब रन होती है तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है वो हमारा मटेरियल ऐप होता है, मटेरियल ऐप होता है। अब यहाँ पर देखें ऊपर हमारी मटेरियल डॉट डार्ट फाइल भी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा कपर्टिनो डॉट डार्ट भी इंपोर्ट हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये जो मटेरियल ऐप को मैं हटाऊँगा तो यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल ऐप जो हमारी विजिट है वो यहाँ से लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो रहा है, इस लाइब्रेरी से। तो इसको हमने देना लाजमी है। उसके बाद जो यहाँ पर मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, मटेरियल ऐप पर हमारा आ गया। यहाँ पर फिर से मैं सिंपल कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए रन ऐप, उसके अंदर मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है होम की। ओके, यहाँ पर होम का मतलब कि अब हम होम के अंदर आ चुके हैं। मटेरियल हमारी ऐप है, उसके अंदर हम होम आ चुके हैं। उसके अंदर हम स्कैफोल्ड विजिट को यूज़ करेंगे। स्कैफोल्ड विजिट में क्या होते हैं हमारे, हमने जैसे पढ़ा है, उसमें ऐप बार भी हम दे सकते हैं। ऐप बार यहाँ पर मैंने दे दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ऐप को रन कर देता हूँ, यहीं पर ही। होम में नहीं देता, यहाँ पर ही मैं इस फाइल को रन कर देता हूँ। अब देखें हमारी ऐप जो रन हो चुकी है, लेकिन इसका बैकग्राउंड ब्लैक है और डिबग का जो बैनर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब मटेरियल ऐप के अंदर हमने तो कुछ नहीं दिया, हमने कोई स्क्रीन नहीं दी, तो कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, मतलब कि कुछ भी नहीं है हमारी एप्लीकेशन में अभी। जस्ट हमारी एप्लीकेशन अभी बनी है और रन हुई है और हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस आ चुका है, लेकिन उसके अंदर जो हम कोई भी चीज़ देते हैं, ऐप बार, बॉडी वगैरह, वो अभी कुछ भी नहीं है। तो उसके अंदर हमें होम की प्रॉपर्टी मिल जाती है। होम का मतलब ये होता है कि हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पेज होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पर हम होम देंगे। होम के बाद जो है यहाँ पर हम कोई अलग से फ़ाइल भी बना सकते हैं। फ़ाइल का नाम जैसे यहाँ पर मेन डॉट डार्ट फाइल है, यहाँ पर मैं फ़ाइल का नाम होम रख दूँ और यहाँ पे ऐसे करके मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ। अभी हम इसको देखते हैं, आपने जान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर होम मैंने दे दिया, ठीक है। अब होम के अंदर हमें क्या मिल जाता है, स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड एक विजिट होता है जिसके अंदर आपको मालूम है कि हमें एक बार मिल जाता है, बॉडी भी मिल जाती है। यहाँ पे स्कैफोल्ड मैंने दे दिया।
अब हम यहाँ पर इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पर अगर आप हॉट रीलोड करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको रन करना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर वाला रन का ऑप्शन है तो यहाँ से रन करना पड़ेगा। अब आप देखें स्कैफोल्ड जब मैंने दिया तो यहाँ पर वाइट से स्क्रीन आ चुकी है। स्कैफोल्ड का मतलब कि हमारा फर्स्ट पेज जो है वो हमारा आ चुका है, जो कि वाइट कलर का है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके अंदर हम ऐप बार दे देते हैं। ऐप बार आपको पता है कि स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार होती है, तो ऐप बार के अंदर टाइटल में यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दूँगा। टाइटल के अंदर मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा कि मैन फाइल, ओके, फर्स्ट स्क्रीन, मेन स्क्रीन, ओके, मेन स्क्रीन यहाँ पर मैंने दे दिया। और यहाँ पर आप कंट्रोल एस करके सेव करते हैं तो यहाँ पर अभी भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, तो आपको यहाँ से ऐप को फिर से रन करना है। आप फिर से ऐप को रन करेंगे तो ये आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेन स्क्रीन हमारी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर ऐप बार हमने कवर कर लिया। यहाँ पर बॉडी देंगे, बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ कंटेनर, जिसकी विड्थ में दूंगा 200 और इसकी हाइट भी मैं 200 कर दूंगा और इसको मैं सेंटर पर ला दूंगा तो ये सेंटर पर आ जाएगा। बॉडी भी हमने दे दी और उसके अंदर हमने एक बार भी दे दिया इसके फोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बेसिक एप्लीकेशन जो है हमारी वो यहाँ पर बन चुकी है। फिर से मैं इसे ऐप को रन करूँगा तो आपको चेंजेस दिखाई देंगी। कलर भी मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा कलर्स डॉट ब्लू। तो अभी आप अगर आप अभी कंट्रोल एस करके हॉट रिलोड करते हैं तो आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलती, आपको यहाँ से ऊपर से रन करना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि अभी हमने स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स को नहीं पढ़ा, क्लासेस को नहीं पढ़ा, तो इसलिए आपको यहाँ तक अभी समझना है कि ये जो है यहाँ से ऊपर रन करने से ही हमारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। आने वाली वीडियो में हम स्टेटलेस और स्टेटफुल के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और उनके अंदर हमें जो है वो जब हम यूज़ करते हैं क्लासेस तो फिर हमें हॉट रिलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है और यूज़ करने को मिलता है, जिसकी हेल्प से हमें टाइम बचता है हमारा। तो यहाँ पर कंटेनर मैंने दे दिया। यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर कैसे अपनी बेसिक एप्लीकेशन बनाई है, वॉइड मेन को यूज़ करते हुए रन ऐप किया, मटेरियल ऐप को यूज़ किया है। उसके अंदर जो हम इसके फोल्ड जैसे बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं पहले भी, वैसे ही हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ऐसे ही करके आपकी जो बेसिक एप्लीकेशन है वो यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके फोल्ड को हटा देंगे और यहाँ पर मैं फ़ोल्डर में लिब फ़ोल्डर है, इसके अंदर मेन डॉट डार्ट फाइल है। अगेन इसी लिब फ़ोल्डर के अंदर ही आपको एक दूसरी फ़ाइल बना लेनी है, कहीं और नहीं बनानी। लिब फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू को क्लिक करना है और डार्ट फाइल को क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं इसका नाम रख दूंगा होम, ओके, जस्ट सिंपल होम। यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर देनी है लाइब्रेरी मटेरियल की, ठीक है। मटेरियल की लाइब्रेरी जैसे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एस टी करना है। इस एस टी करेंगे तो यहाँ पर आपको एस टी फुल और एस टी लेस और एस टी एनिम दिखाई दे रहे हैं। एस टी फुल को आपने प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपका पूरा सा क्लास आ जाएगा स्टेटफुल विजेट का और यहाँ पर आपने नाम इसको दे देना है होम, एच कैपिटल होम क्लास का नाम यहाँ पर मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने रिटर्न में आना है। रिटर्न में आपको क्या करना है, इसके फोल्ड को पास करना है, इसके फोल्ड और यहाँ पर सॉरी इसके फोल्ड, उसके अंदर ऐप बार और ऐप बार के अंदर अगेन मैं जो जैसा वहाँ पर था ना वैसे ही मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसका टाइटल मैं दे देता हूँ टाइटल, अभी मैं इसको दे देता हूँ टाइटल और होम स्क्रीन में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग में आपको दिखाई दे। यहाँ पर सेमी कॉलन और अगेन यहाँ पर बॉडी को यूज़ करेंगे। बॉडी को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं कंटेनर बनाऊँगा और जिसका कलर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा कलर्स डॉट ब्लू और उसकी विड्थ में दे दूँगा 200 और उसकी हाइट जो है मैं भी 100 कर दूँगा। ठीक है, ये हमारी अलग से एक फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, अलग से हमने एक ही मेन डॉट डॉट फाइल में पूरा का पूरा कोड कर दिया, करते जाएंगे हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि इतना बड़ा कोड आ जाएगा, हमारे समझने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने एक अलग से फ़ाइल बना ली जिसका नाम होम डॉट डार्ट फाइल दे दिया। उसके अंदर हमने स्टेटफुल विजेट बना दिया, क्लास बना दी, एक्सटेंड कर दिया स्टेटफुल विजेट से। स्टेटलेस भी कर सकते हैं लेकिन अभी आपको इतना डीप में नहीं जाना है। स्टेटफुल स्टेट्स की अलग से वीडियोस आएंगी तो उसमें आपको इनके बारे में भी पता चल जाएगा। होम क्लास हमने बनाई और यहाँ पर पूरा बना बनाया कोड आपको मिल रहा है, इसको आपने देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा होम का कंस्ट्रक्टर है
और यहाँ पर अगेन ये वाली जो होम स्टेट क्लास है वो यहाँ पर आ चुकी है। उसके अंदर विजिट जो है वो यहाँ पर अगेन विजिट फंक्शन बन चुका है। आपने इसको इतना डीप में नहीं जाना, सिंपल आपको समझ आ रहा होगा कि ये विजिट है और क्लासेस हैं। ओके, जब रिटर्न की बारी आएगी तो रिटर्न में आप यहाँ पर मेन डॉट डार्ट फाइल में आप होम में जो कर रहे थे स्कैफोल्ड को रिटर्न कर रहे थे, तो यहाँ पर रिटर्न में आप क्या करेंगे, स्कैफोल्ड को ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो था, यहाँ पर होम के बाद था वो हमने यहाँ पर रख दिया। लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि इतना सारा ये जो ऊपर वाला कोड था ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये इसलिए क्योंकि हमने एक नई फाइल बनाई है, उसकी हेल्प से हमें कोड को रिड्यूस करने के लिए एक ही फाइल में पूरा कोड ना आ जाए, इसलिए हमने अलग से फाइल यूज़ कर ली। अब हम होम की जगह क्या लिखेंगे, होम क्लास को यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पर ये क्लास का नाम है, कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल कर दिया होम, यहाँ पर भी देखें होम ही है, होम नाम है इसका, एच कैपिटल है, यहाँ पर भी हमने होम दे दिया और आगे से राउंड ब्रैकेट्स दे दी क्योंकि यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर होम को क्लिक करेंगे, अल्ट इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट लाइब्रेरी भी कर देना है। इंपोर्ट लाइब्रेरी पैकेज प्रैक्टिस होम डॉट डार्ट, मतलब कि जो हमारी जो होम की क्लास है, होम की जो होम डॉट डार्ट फाइल जो हमारी है, उसको हम बताएंगे कि लिब फोल्डर के अंदर हमारी होम की फाइल पड़ी है, उसको आपने एक्सेस करना है। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट फाइल कर देगा, फाइल लाइब्रेरी को पैकेज को इंपोर्ट कर देगा, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप अभी भी आपको चेंजेस नहीं देखने को मिल रही, तो यहाँ पे आपने रन मेन डॉट डार्ट फाइल को क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी कि हमने क्या किया है। यहाँ पर देखें, इस कंटेनर को मैं सेंटर पर ला देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर होम स्क्रीन मैंने दिया था सेम टू सेम जैसा हमने वहाँ पर किया था, ऐसे ही करके हमने एक अलग से फाइल बनाई होम की और वहाँ पर हमने दे दिया। तो ऐसे ही करके आप इस फिल्टर की जो मेन डॉट डार्ट फाइल है वो कैसे रन होती है, उसके अंदर क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं, वो आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। बेसिक से आपको पता चल गया होगा कि हमारी ऐप जो है वो कैसे रन होती है, कैसे बनती है, कौन से मेन मेथड्स को यूज़ करते हुए, कौन से क्लासेस मेथड्स को यूज़ करते हुए, मटेरियल और होम वगैरह को यूज़ करते हुए आपकी एप्लीकेशन कैसे बनती है। स्क्रैच मतलब कि बिगिनिंग लेवल क्या होता है एप्लीकेशन का। उसके बाद जो है मटेरियल ऐप के अंदर एक दो और प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। डिबग शो चेक्ड बैनर, यहाँ पर आपने फॉल्स कर देना है, तो हमारा जो यहाँ पर डिबग वाला ये जो बैनर है ये हमारा हट जाएगा, फॉल्स करेंगे तो। अगेन एप्लीकेशन को रन करेंगे तो यहाँ पर देखें डिबग का यहाँ पर ऑप्शन है, ये यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं आप मेन डॉट डार्ट फाइल को यूज़ करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा और मज़ीद जानेंगे, बिगिनिंग लेवल पर जानेंगे, मतलब कि थोड़ा सा लॉजिकली भी आपको पता हो, टेक्निकली अंदर से क्या काम हो रहे हैं तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।